हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इनसाइट्स ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। पिछली वीडियो तक हमने इसका देखा था कि हम इससे कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं क्लास से, कांस्टेंट से, मेथड से। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन पर ज़्यादा बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, कैसे कैसे इनसाइट्स निकलती हैं इससे, वो बताने के लिए। ठीक है, तो पहले चीज, अगर आपके पास फुल क्वालिफाइड नेम, अगर अगर आपके पास, आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके पास फुल्ली नेम आ जाए, फुल नेम आ जाए आपकी क्लास का, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, गेट क्लास फंक्शन से फुल क्वालिफाइड नेम आ गया, और अगर आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना देते हैं और रन टाइम पे आप इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ठीक है, PROPERTY प्रॉपर्टी भी आपने चेंज कर दी, तो क्या कर सकते हैं, इससे क्या इंसाइट निकला, इससे ये इंसाइट निकला कि आप एक्सटर्नली, EXTERNALLY, एक्सटर्नली आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही चेंज करी। ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज करी और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करी, तो आप एक्सटर्नली किसी एक क्लास की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला इंसाइट ये निकला। ठीक, दूसरा इंसाइट क्या बताऊंगा मैं इसमें आपको, इसका मैं बताऊंगा आपको डिबगिंग के लिए। देखो, प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्शन है ना, अगर आपको कोई ऐसा डिबग करना है, कोई ऐसा कोड डिबग करना है, DEBUG, ठीक है, डिबग करना है, और वो प्राइवेट इंस्टेंस है, प्राइवेट मेंबर है, तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। प्राइवेट है वो, प्राइवेट टू दैट क्लास। ठीक है, टू दैट क्लास, अगर वो प्राइवेट है उस क्लास के लिए, तो डिबगर क्या करता है, प्रॉपर्टी यूज करता है रिफ्रैक्शन की, जो हम डिबगर टूल यूज करते हैं ना, वो सब ये यूज करता है डिबगर। रिफ्रैक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, इनबिल्ट होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखिए आप। इसमें अब टेस्टिंग कौन कौन करता है, डेवलपर तो डेव टेस्टिंग करता ही है, वो रिपोर्ट जनरेट करता है, फिर QA वाला रिपोर्ट करता है, फिर इनके बीच में कुछ ना कुछ हमेशा चलते ही रहता है। तो वो तो प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन बात यह है कि डीबगर में रिफ्रैक्शन यूज होता है हमारा। ठीक है, तीसरा चीज मैं क्या बताऊंगा, अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप डीबगर यूज करते हैं, ठीक है, DEBUGGER, ठीक है, तो ये जो टास्क रहते हैं हमारे, अगर आप उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं रह जाते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप तब ये यूज ना करें, क्या, रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि ये मेमोरी कंज्यूमिंग, स्लो परफॉर्मेंस होता है इनका। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्शन पार्ट तो बहुत अच्छी से चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन लगा दिया, थोड़ा भी चेंजेस कर दिया सेक्शन ऑफ कोड में, अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशन में रिफ्लेक्शन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस, और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हमारे परफॉर्मेंस हो ही होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मेजर वर्क कहाँ पे हो रहा होता है, मेजर वर्क हो रहा होता है आपके डेव एनवायरनमेंट में, QA पे हो रहा होता है। डीबगर ज्यादा वहाँ यूज होते हैं, प्रोडक्शन में जाके आपने कभी नहीं देखा होगा डीबगर यूज करना। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना। तो रिफ्रैक्शन क्या करता है, कोड ब्रेक, मतलब एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमने बहुत पहले डिस्कस करी थी, एब्स्ट्रैक्शन, ये ABSTRACTION, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमको ये बोलता है, इन सिंपल टर्म, अगर आपके पास कोई कार है, ठीक है, अगर आपके पास कोई कार है, और कार को आपको ये नहीं दिखाना है कि वो चलती कैसे है, उसका इंजन वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताना है। ठीक है, बस दिखाना है कि कार है, तो आपने प्रॉपर्टीज हाइड करनी है, लेकिन क्या, रिफ्रैक्शन इसको तोड़ दे रहा है। REFLECTION क्या कर रहा है, API इस प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है जावा की, आपको इंटरनल जो कोड है वो दिख जाता है, INTERNALS। ठीक है, इंटरनल कोड आपको दिखने लग जाते हैं, कोड रिफ्लेक्शन कोड ब्रेक करता है एब्स्ट्रैक्शन का, और इस वजह से बिहेवियर में अपग्रेड आ जाता है, अपग्रेड आ जाता है। ठीक है, अपग्रेड कैसे आता है, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। तो ये चार चीजें मैं आपको ये बताना चाहता था रिफ्रैक्शन खत्म करने से पहले, कि इसका काम क्या है, कैसे काम करना है, और क्यों काम करवाना है इससे। ठीक है, तो कोई अच्छी चीज आती है तो कोई दूसरी चीज टूटती है, वो इसका ये एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हाइड अननेसेसरी डिटेल्स जो यूजर को नहीं दिखानी है, लेकिन अभी एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।